एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। तो गाइस, आज मैं आप सबके साथ विल यू ऑलवेज बी माई का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले गाइस, यार आप लोगों को क्या हो गया है, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते। हाँ, मुझे पता है कि मैं कुछ दिनों से अच्छे से वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, बट यार फिर भी आप लोग सब्सक्राइब करा करो, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर देना। और एक बात, मेड फॉर ईच अदर की 2 पार्ट बाकी है। मैंने उसे रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं कैसे वो डिलीट हो चुका है, इसीलिए फिर से मुझे वो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर डालना पड़ेगा। तो आप कुछ दिन वेट करो, उसके बाद मैं उसे रिकॉर्ड करके आप लोग के साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो आज मैं यू विल ऑलवेज बी माई का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने सबको अनाउंस कर दिया था कि कल उसे विंग से शादी करना है। एंड लैन कुरन ने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया था, बट फिर वो भी कुछ नहीं बोला था। एंड आज विंग का शादी है, विंग एंड लानजान का। एक तरफ पूरा गुसु में इससे पहले इतने अच्छे से पूरा गुसु को कभी नहीं सजाया गया था। हर जगह रेड लैंटिन से बहुत बहुत अच्छे से सजाया हुआ था। एंड सब लोग हैप्पी थे। कोई इसलिए हैप्पी था कि आज उनका क्वीन आने वाला है, कोई इसलिए हैप्पी था कि अब लैंड वालों के पास उनका हायर बहुत जल्दी आ जाएगा। एंड एक और इंसान है जो बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि वो जो चाहता था, वो जिस इंसान को चाहता था, उसे वो इंसान मिल गया है। उसका प्यार, हाँ शायद उसका प्यार वो भी उसे आज मिलने वाला है। वो आज फर्स्ट टाइम उस ऐसा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा। एंड अंकल गुरेन, उनको पता चल रहा था कि हाँ, लांजन खुश है, वो हैप्पी है। एंड वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। एंड बहुत सालों बाद लैन कुरेन उन्हें इतना अच्छे से लांजन की फेस देख के उन्हें समझ में आ रहा था कि हाँ, वो हैप्पी है। एंड दूसरी तरफ और एक फैमिली था जो बहुत ज़्यादा सैड था, बहुत ही ज़्यादा। एक तरफ उनका सबसे छोटा बेटा, उनका लाडला बेटा आज शादी है, ना वो लोग खुश है। एंड जो ओमेगा है ना, वो खुश है, कोई भी खुश नहीं है। फिर भी शादी हो रहा है। एंड हमें दिखाई देता है कि हमारी वो ब्राइड, वो रेडी हो रहा था शादी के लिए, क्योंकि कुछ देर बाद उसे उस मैरिज हॉल में जाना था। तो वो कुछ भी नहीं बोल रहा था, बस उसे सजाया जा रहा था, वो सज रहा था। एंड उसके पास उसका बड़ी बहन वो था जो उसे सजा रहा था। एंड वो उसे देख रहा था एंड बोला, आशियन, मुझे कभी नहीं लगा था कि मेरे और आचिंग से पहले तुम शादी कर लोगे। मुझे नहीं पता कि मुझे खुश होना चाहिए फिर सैड होना चाहिए, बट तुम बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। आशियन, मेरे एक बात सुनोगे? एंड विंग सिर्फ उसकी सिस्टर की तरफ देखा। एंड यानली ने बोला, देखो आशियन, आज तुम्हारी शादी हो जाएगा, तुम शादी कर लोगे। एंड तुम्हारी पति लान वांगजी होगा। तुम कभी तुम्हारी दिमाग में ये मत रखना कि वो तुम्हारे साथ क्या किया है, तुम्हारी फैमिली के साथ क्या किया है, ये सारा कुछ भूल जाना। एंड उसे दिल से अपनाना। एंड विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। एंड यानी ने बोला, अगर तुम ये नहीं कर पाए ना आशियन, तो तुम लाइफ में कभी भी हैप्पी मैरिज लाइफ शुरू नहीं कर पाओगे। मुझे पता है कि तुम ये शादी सिर्फ और सिर्फ हमें बचाने के लिए कर रहे हो। मैं क्या बोलूँ आशियन, मैं खुश हूँ, क्योंकि देखो, तुम्हें एक ऐसा इंसान मिल रहा है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तुम्हारी प्यार के लिए, तुम्हें पाने के लिए जो हर एक चीज़ कर सकता है, वो तुम्हें हैप्पी रखेगा, मुझे ये तो पता है। एंड उन्होंने उसकी सिस्टर की तरफ देखा एंड छोटा सा एक स्माइल किया, जिसका कोई मीनिंग नहीं था। उस स्माइल का कोई भी मीनिंग नहीं था, जस्ट एक छोटा सा स्माइल किया। एंड उसका सिस्टर ने बोला, मैं दुआ करूँगा कि तुम हैप्पी हो, हमेशा हैप्पी रहो। एंड विंग वो मन में
हैप्पी था कि आज उसका फैमिली को सब कुछ मिलने वाला है, वो रिस्पेक्ट और हर चीज़ जो उनसे छीन चुका था। एंड उसी वक्त वहाँ पे दो लड़की आया जो कि उस क्लैन में ही रहता था, लैन क्लैन की था। एंड वो वहाँ पे आने के बाद बोला, क्वीन आपको अभी हॉल में जाना होगा शादी के लिए, टाइम हो चुका है। एंड यानली ने फिर विंग की तरफ देखा एंड स्माइल किया एंड विंग के ऊपर एक बहुत बड़ा वेल डाल दिया था रेड कलर का। एंड विंग उन दोनों के साथ जाने के लिए तैयार था एंड साथ में उसका शीजिए भी था। आज विंग ने उसके माँ बाबा किसी को भी नहीं देखा, शायद वो लोग विंग से नाराज़ है इसीलिए विंग के पास नहीं आया था। एंड विंग को ये चीज़ से बहुत हर्ट भी फील हो रहा था, बट क्या करे, उसके माँ बाबा को सेव करना होगा तो उसे ये स्टेप लेना ही था। एंड फिर विंग जा रहा था, विंग एक एक कदम बढ़ा रहा था एंड वो उसके बचपन के बारे में सोच रहा था कि उसका लाइफ कैसा था, कितना अच्छा था, वो उसका फैमिली के कितना ज़्यादा लाडला था। बट आज के बाद शायद लान वांग जी उसे कभी उसके फैमिली के साथ भी मिलने ना दे, क्योंकि वो आज से क्वीन बनने वाला है एंड क्वीन की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। उसे पता है, उसे सब कुछ पता है एक क्वीन कैसा होना चाहिए, उनका क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी था। बट विंग वो तो एक छोटा सा था ना, 15 साल का। ऐसे ही विंग बहुत कुछ सोचते सोचते उस हॉल रूम के पास आ गया था। एंड वहाँ पे आने के बाद विंग ने एक बहुत ज़ोर से सांस लिया एंड वो अंदर चला गया। अंदर बहुत लोग तो नहीं थे, बट हाँ लैन क्लैन के बहुत लोग थे। सिर्फ लैन क्लैन वाले ही वहाँ पे थे एंड जियांग क्लैन के सिर्फ 5 लोग वहाँ पे थे। उसका माँ बाबा भाई वो एंड उसका शीजिए, ये 5 लोग ही थे। एंड किसी भी क्लैन के कोई भी लोग नहीं थे, क्योंकि किसी को बताया ही नहीं गया था कि किंग ने शादी कर रहा है। तो फिर जब विंग उस कमरे में जा रहा था ना, उसके फेस पे तो एक बेल था, कोई भी उसे नहीं दिख रहा था। बट हाँ वो थोड़ा थोड़ा सब कुछ देख रहा था। एंड ऐसे ही वो चलते चलते आग एकदम लांजन के करीब आ गया था एंड लांजन ने उसकी तरफ हाथों को बढ़ाया एंड विंग वहाँ पे रुक गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे लांजन के हाथों के ऊपर हाथ रखना चाहिए, क्या ऐसा करना ठीक होगा। एंड विंग ने सोचा हाँ वो तो अब शादी करने वाला है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अभी वो उसका हस्बैंड है, उसका हस्बैंड जो चाहेगा विंग को वही करना होगा। ये सोचने के बाद विंग ने लांजन के हाथों पे उसका हाथ दे दिया था एंड वो दोनों उस स्टेज पे आ गए थे। एंड फिर उसका शादी शुरू हुआ, बहुत सारे रिचुअल्स हुआ एंड फिर हेवन ऑन अर्थ को वो किया, फिर दोनों ही शराब पिया एंड उसके बाद उसका शादी कंप्लीट हो चुका था। एंड उसी दौरान उसने देखा था कि लांजन एकदम ही कोल्ड है, बहुत ज़्यादा ही, वो कुछ भी लिटरली कुछ भी नहीं बोला था। उसको फेस देख के ऐसा मतलब उसका बिहेव देख के ऐसा लग रहा था कि शायद उसको किसी ने फोर्स करके वहाँ पे बैठाया है, उनको ऐसा फील हो रहा था। बट विंग जानता था कि ये इंसान उससे शादी करने के लिए कितना ज़्यादा पागल था, कितना ज़्यादा। बट अगर बाहर के लोग उसे देखे ना तो उसे ये लगेगा कि किंग को कोई फोर्स करके शादी कर रहा है। एंड विंग को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। लांजन की ये कोल्डनेस विंग को और भी ज़्यादा डरा रहा था। वो सोचने पर मजबूर हो गया कि वो उसका पूरा ज़िंदगी कैसे इस इंसान के साथ बिताएगा, कैसे। फिर बारी आया हर एक एल्डर से पास जान के, तो फिर हर एक एल्डर के पास जाना था आशीर्वाद लेने के लिए। एंड विंग एंड लांजन जा भी रहा था, सबसे आशीर्वाद ले रहा था। एंड लास्ट बारी आया उसका माँ बाबा के पास। उसका माँ बाबा ने, जब विंग उसके माँ बाबा के पास गया ना, लांजन भी वहाँ पे गया था। बट क्या कर सकता है उसका फैमिली, अब तो शादी हो गया है ना उनका बेटे का, आज से उनका बेटा क्वीन है, क्वीन।
लैन क्लैन की क्या पूरा वर्ल्ड की क्वीन बन चुका है। कोई कुछ नहीं कर पाया, कोई कुछ भी नहीं कर पाई, ये शादी रोक नहीं पाया। उनको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, बट क्या कर सकता है। फिर भी वो लोगों ने विंग को एंड लांसन को आशीर्वाद दिया। शायद उन्हें मन नहीं था, फिर भी उन्हें देना पड़ा। एंड उसके बाद वहाँ पे बहुत खाना पीना हो रहा था। बहुत लोग, बहुत मतलब लैंड क्लैन वाले खाना खा रहे थे, बातें कर रहा था। बहुत सब लोग, लैंड क्लैन के सब लोग खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश था। उनको देख के ही लग रहा था कि हाँ, आज वो लोग खुश है क्योंकि उनका किंग का क्वीन मिल गया है। वेवोशियन, यंग वेवोशियन आज उनका क्वीन है। बहुत ज़्यादा हैप्पी थे सब लोग। एंड ऐसे ही और 1-2 घंटा वहाँ पे विंग थे। एंड उसके बाद हमारी जो लैंड क्वीन है, उन्होंने बोला, लानवांग जी, किंग, मुझे लगता है आपका क्वीन को अपनी जिंशी में लेके जाना चाहिए। एंड लांजन ने फिर अंकल की तरफ देखा एंड वो उसका सर हिलाया एंड वो विंग का हाथों को पकड़ लिया। एंड विंग बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था, लिटरली बहुत ज़्यादा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी वो उसे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ उसे। वो बहुत ज़्यादा डर गया था। आज उसका फर्स्ट नाइट है। हाँ, उसे पहले इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, बट आज सुबह उसको फर्स्ट नाइट के बारे में सब कुछ बताया गया था कि क्या होता है, कैसे होता है। एंड विंग प्रॉपरली सब तो नहीं बताया था, बट हाँ, विंग को इतना बताया था कि आज उसका हस्बैंड उसे प्यार करेगा, कैसे करेगा, ये सब विंग को ज़्यादा नहीं बताया गया था। बोला था कि तुम्हें समझा देगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चला गया था एंड विंग अभी वही चीज़ सोच रहा था, क्या 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 उसे भी वो लांजन के साथ जाना होगा। एंड विंग बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था, बट वो क्या मना कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एंड लांजन ने जब उसका हाथों को पकड़ा था ना, लांजन ने देखा कि विंग बहुत ज़्यादा डर रहा है, बट उसने कुछ भी नहीं कहा। वो और भी ज़ोर से विंग का हाथों को पकड़ लिया एंड हाथों को पकड़ के विंग को लेके जा रहा था। एंड विंग के फेस पे एक बहुत बड़ा वेल लगा हुआ था, क्योंकि उस वेल के अंदर एक इंसान जो घुट रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि वो मर जाए। हाँ, शायद वो मर जाए। वो शादी तो कर लिया, बट अब क्या क्या अब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एंड वो सिर्फ चल रहा था लांजन के साथ। चलते चलते वो उस जिंगशी के सामने आ गया था एंड अब वो दोनों जिंगशी के अंदर चला गया था। एंड लांजन विंग को उसके जिंगशी में लेके आने के बाद विंग को वहाँ पे बेड पे बैठा के लांजन कहीं चला गया था। एंड विंग को समझ में नहीं आया कि किंग कहाँ चला गया है। वो बट वहाँ पे ही बैठा हुआ था। एंड उसके बाद शायद 10 मिनट या 5 मिनट बाद लांजन वापस आया। वापस आने के बाद वो विंग के पास जाके बैठ गया एंड धीरे धीरे विंग की जो वेल है ना, उसे उतारा। एंड उतारने के बाद वो विंग के फेस की तरफ देख रहा था, बट विंग उसका फेस को नीचे करा हुआ था। वो लांजन की तरफ एक पल के लिए भी नहीं देखा था, एक पल के लिए भी नहीं। एंड लांजन को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि विंग उसकी तरफ नहीं देख रहा है। तो फिर लांजन ने विंग की चिन को पकड़ा एंड ऊपर किया। एंड लांजन ने बोला, मेरी आंखों की तरफ देखो विंग। एंड जब लांजन ने इतना कोल्डली ये बोला ना, तो विंग थोड़ा सा नर्वस हो चुका था, शायद वो डर गया था। फिर विंग ने लांजन की तरफ देखा एंड लांजन ने छोटा सा एक स्माइल किया, बहुत छोटा एंड बहुत क्विक। एंड विंग को बोला, तुम बहुत ज़्यादा सुंदर हो मेरी क्वीन। मैं तुम्हें पाने के लिए बहुत ज़्यादा पागल था एंड देखो आज मैंने तुम्हें पा लिया। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। शायद लाइफ में फ़र्स्ट टाइम मैं इतना ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा हूँ। मैं जब किंग बना था ना, तब भी मैं इतना ज़्यादा खुश नहीं था जितना ज़्यादा खुश मैं अब हूँ। एंड ये बोलने के बाद ना, वो उसके पास एक डिब्बा था एंड वो उसको ओपन किया एंड विंग देख रहा था, बट वो कुछ भी नहीं। उस बॉक्स से लांजन ने एक बहुत प्यारा एक नेकलेस बाहर निकाला था, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था।
एंड वो उसे विंग को पहनाया। बट विंग उसे रोका भी नहीं, उसने कुछ बोला भी नहीं, क्योंकि विंग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, कुछ भी नहीं। एंड लांजा ने वो पहनाने के बाद विंग की तरफ देखा एंड बोला, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे हो, बहुत ज़्यादा सुंदर हो। एंड ये बोलने के बाद ना वो विंग का बहुत करीब आने लगा, बहुत ज़्यादा। एंड विंग अब वो डर रहा था, बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। एंड लांजा ने विंग के करीब आया, उसके कान के पास, एंड बोला, मेरी क्वीन, मैं तुम्हें मार करना चाहता हूँ, क्या मैं तुम्हें मार कर सकता हूँ? एंड विंग ने उसकी तरफ देखा एंड वो क्या बोले, वो कुछ भी नहीं बोला, एक शब्द ही नहीं बोला। तो लांजा ने बोला, तुम अगर कुछ नहीं बोलोगे तो मैं हाँ समझूंगा। एंड फिर लांजा ने जब देखा कि विंग कुछ भी नहीं बोल रहा है तो वो विंग के पास गया एंड जहाँ पे मार करता है ना, लांजा ने विंग के वहाँ पे गया एंड छोटा सा पहले एक किस किया एंड उसके बाद वो वहाँ पे सक करने लगा। एंड विंग जो लिटरली इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना, उसका बॉडी लिटरली शिवर कर, वो चाहता था कि वो लांजान को दूर हटाए, वो लांजान को एक बहुत ज़ोर से धक्का मारे, बट वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग में बस यही चल रहा था कि किंग जो करना चाहता है उसे वो करने देना होगा, नहीं तो फिर उसका फैमिली प्रॉब्लम में पड़ सकता है। इसीलिए विंग बस खुद की आँखों को बंद कर लिया था, एकदम ही कस के। एंड थोड़ी देर बाद विंग को इतना ज़्यादा पेन फील हुआ ना कि विंग लिटरली काँप गया था, क्योंकि लांजा ने उसे मार कर दिया था। एंड विंग के आँखों से आंसू गिरने लगा। एंड लांजा जब उसे मार किया ना, उसके बाद वो वहाँ से हट गया एंड देखा कि विंग के उस मार्क से थोड़ा सा खून निकल रहा है, थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही। तो लांजा ने फिर एक कपड़ा लिया एंड विंग को खून को पूछा एंड पूछने के बाद वहाँ पे फिर से किस किया एंड बोला, मुझे पता है तुम आज बहुत ज़्यादा टायर्ड हो, इसीलिए मैं आज तुम्हें सोने दे रहा हूँ, चलो आओ तुम और मैं सो जाता हूँ। एंड उसके बाद वो विंग को लेके बेड पे चला गया था एंड वो विंग को पकड़ लिया। विंग को पकड़ने के बाद ना वो विंग की जो फेरामोन है ना उसे सूंघ रहा था एंड विंग को बहुत ज़्यादा डर्टी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा था, बट क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकता वो। एंड लांजन उसे पकड़ के थोड़ी देर बाद ही लांजन तो सो गया था, बट विंग जो बिल्कुल भी नहीं सो पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। उसे बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था, क्योंकि लांजन उसे बहुत ज़ोर से पकड़ा हुआ था उसके कमर से। एंड विंग हटना भी चाहे ना तो हट नहीं पा रहा था, क्योंकि लांजन उसे बहुत ज़ोर से पकड़ रहा है। विंग ने बहुत बार छुड़ाने की कोशिश किया। जब विंग ने देखा कि नहीं, लांजन उसे नहीं छोड़ रहा है, तो विंग क्या कर सकता था। विंग भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था एंड वो सो गया था। एंड सुबह 7 बजे लांजन उसे बुला रहा था कि विंग विंग उठो, जल्दी उठो। एंड विंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि उसे इतना जल्दी क्यों उठा रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था। बट जब वो लांजन की बहुत ज़ोर से बोलने की सुना ना, तो वो उठ के बैठ गया एंड वो लांजन की तरफ देखा, बोला कि क्या हुआ है। एंड लांजन ने बोला, गुस्सू में 5 बजे के बाद सोने का अलाउ नहीं है एंड तुम 7 बज गए, तुम अभी भी नहीं उठे हो, जल्दी से उठो। एंड तुम्हारी माँ बाबा कुछ देर बाद उनके क्लैन में चला जाएगा, तो तुम्हें क्या उनसे नहीं मिलना। एंड विंग ये सुनने के बाद ना वो बहुत ज़्यादा ही घबरा गया था, उसे लगे कि उसका माँ बाबा शायद चले गए हैं। एंड लांजन ने बोला, तुम्हारी माँ बाबा चले नहीं गए हैं, वो चला जाएगा, तो जल्दी उठो एंड फ्रेश हो जाओ। तो विंग बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करने लगा एंड वो फ्रेश होने के बाद ना लांजन के पास एंड बोला कि किंग किंग मुझे मेरे माँ बाबा के साथ मिलना है। लांजन ने बोला, हाँ हाँ चलो। तो फिर वो दोनों ही वहाँ से चला गया था एंड उसने जब गया ना, उसने देखा कि उसका माँ बाबा जो गुस्सू के गेट है ना, गुस्सू के गेट के सामने ही थे एंड शायद वो लोग विंग के इंतज़ार कर रहे थे। एंड जब विंग ने उसके माँ बाबा को देखा ना, वो दौड़ के उसके माँ बाबा के पास गया। उसे ये भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसके साथ उसका हस्बैंड है। वो दौड़ के उसके माँ बाबा के पास गया एंड उनको हक कर लिया। एंड हक करने के बाद उसने बोला, क्या क्या आप लोग चले जा रहे हो। एंड उसका माँ ने बोला, हाँ विंग, हमें जाना होगा, अब हम यहाँ पे नहीं रह सकते।
किंग ने हमें हमारी सब कुछ लौटा दिया है। एंड विंग ने बोला हाँ माँ। एंड मिस्टर जो जियांग फैमिया था ना, वो लांजन से कुछ भी नहीं बोला। वो कुरैन के पास गया, अंकल कुरैन के पास, एंड बोला कुरैन तुम प्लीज़ मेरे बेटे का ख्याल रखना, उसे कोई तकलीफ़ मत होने देना, तुम्हें पता है ना वो हम सबका लाडला है, प्लीज़ तुम उसे प्रोटेक्ट करना, हर एक चीज़ से प्रोटेक्ट करना प्लीज़। एंड ऐसा बोलने के बाद वो अंकल कुरैन के हाथों को पकड़ लिया था। एंड लान बांगजी भी ये सब कुछ सुन रहा था। एंड उसके बाद जियांग फैमिया विंग के पास गया एंड विंग के सर को किस किया एंड बोला तुम्हें कोई तकलीफ़ होगा ना तो तुम मुझे बताना, मैं बहुत जल्दी आ जाऊँगा, ठीक है। एंड विंग ने भी सर को हिलाया। एंड उसके बाद विंग का माँ बाबा वहाँ से चले जाने लगा। एंड विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था, वो उसके माँ को छोड़ना नहीं चाहता था, बट मैडम ही उससे गुस्सा था, इसीलिए वो विंग को छुड़ा दिया। एंड उन्हें भी बहुत ज़्यादा ही दुख हो रहा था, बट क्या कर सकता है, कुछ भी नहीं। उसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाने लगा। एंड वो जब बहुत दूर गया ना तो विंग अब फूट फूट के रोने लगा। एंड लांजन देख रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा रो रहा है।